Welcome. A very good morning to all of you. This is Preeti from Lions Club Seawoods Emerald on a talk show with a very renowned doctor from Apollo, Navi Mumbai, Dr. Bharat Agarwal. नमस्कार। Today's topic is on vaccination. हम लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं वैक्सीनेशन को लेके। अब क्योंकि वैक्सीनेशन आ गई है, हमें लगवाना है, नहीं लगवाना है। So to clear all those doubts, today is here with me, the doctor. Welcome, doctor. Thank you. Thank you so much for giving us your valuable time. So, can I get COVID if I get vaccinated? Okay. Very important question, because definitely you are not immune to COVID if you get vaccinated. The purpose of the vaccine is to reduce the severity of the disease and transmission of the disease. Just because you are vaccinated does not mean that you cannot get COVID. वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं कोविड को वैसे ही रहने चाहिए, नहीं तो कोविड होने का चांस होता ही है। एंड वैक्सीनेशन के बाद भी कितने चांसेस है कि मतलब हम स्प्रेड कर सकते हैं? तो जैसे वैक्सीन अगर आज लगाया है तो एंटीबॉडी बनने में कुछ हफ्ते लगते हैं, जो एंटीबॉडी बनने के बाद भी वायरस क्लियर करने के लिए। बट जब तक वो एंटीबॉडीज नहीं बनते तब तक आपको इन्फेक्शन हो सकता है एंड आप वायरस शेड भी कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ ट्रांसमिशन कैरियर ऑफ द वायरस, आपकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस आए उससे साथ लड़ाई करेंगी, बट ट्रांसमिशन नहीं रोक सकती। एंड जैसे मुझे ऑलरेडी कोविड हो गया है, आई हैव गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, आई गॉट क्योर्ड, उसके बाद भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है या फिर आई कैन स्टिल डिले? व्हाट इज द सो द डिले इज, जब अगर आपका कोविड हुआ है आफ्टर रिकवरी, तो अगर वैक्सीनेशन करना है इट शुड बी आफ्टर 2 to 4 weeks। तो वैक्सीनेशन से जो अगर कोविड की वजह से जो एंटीबॉडी बने हैं आपके, तो कोविड वैक्सीन से वो एंटीबॉडीज और एनहांस हो जाएंगे। सो द एबिलिटी टू फाइट ऑफ अनदर इन्फेक्शन वुड बी हायर एंड डेफिनेटली यू विल रिड्यूस ट्रांसमिशन। And people who are having the issues or taking medicines related to cancer से है या फिर हार्ट इश्यूज हैं उनको, या ब्लड से है, डायबिटिक हैं, so should they take vaccine or is there any other measures and where they should go and consult the doctor first and then take the vaccine or straight away? इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आंसर करूंगा जी। इनफैक्ट स्टार्टिंग फेज में जिन लोगों को प्री मॉर्बिडिटीज थी, मतलब जिनको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, या जिनका ऑलरेडी बाईपास हो चुका है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको इनफैक्ट सहूलत दी गई थी कि उनको पहले वैक्सीनेशन लगना चाहिए। दैट वेरी फैक्ट इंडिकेट्स दैट कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है एक्सेप्ट फॉर लिविंग फॉर प्रेगनेंसी जिसमें आप वैक्सीन नहीं लगा सकते हो, और ऐसा कोई आपको नॉन एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो किसी भी कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन से। किसी दवाई की वजह से एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, वो वैक्सीन से भी हो सकता है। अगर आप नॉन एलर्जिक हो किसी दवाई से, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन से होगा ही। सो यू कैन डू इट। आइडिया ये है कि ऑब्जर्व थोड़ा लंबा करना चाहिए कि एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। मोर और लेस एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू गेट एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ वैक्सीन। एंड अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, कैंसर है, एस्थमा है, थायराइड, बहुत कॉमन बीमारियां हैं, और इन सब में वैक्सीन आराम से लगाना चाहिए। यू डोंट नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी, जस्ट गो टू योर सेंटर एंड गेट द वैक्सीन। एंड डॉक्टर, जैसे आपने अभी बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वैक्सीन नहीं है, अभी उनको नहीं लगाना चाहिए। व्हाट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग? सो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एक्टिवली ब्रेस्ट फीडिंग में फिलहाल वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देयर इज नॉट येट इनफ लिटरेचर कि वो सेफ है कि नहीं है फॉर द न्यूबॉर्न, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। इवेंचुअली जैसे जैसे अपने पास लिटरेचर आएगा, डेटा आएगा, दिस थिंग मे चेंज, बट करंटली स्टैंडिंग गाइडलाइंस में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। There is one more point which I'll make in the previous question कि जो ब्लड थिनर्स पे हैं, हमेशा ये रहता है कि वो लगवा सकते हैं कि नहीं, ब्लीडिंग होगा कि नहीं। तो जो कॉमनली यूज ब्लड थिनर्स हैं, जो एंटीप्लेटलेट्स बोलते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रेसोग्रेल, वो लोग आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा लोकल प्रेशर थोड़े लंबे टाइम के लिए देना चाहिए। जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, जो एंटीकोएगुलेंट्स जिसको बोलते हैं, जैसे एसिट्रॉन या वॉरफेरिन जैसे पुराना चलता था, जिसमें एक आईएनआर करके टेस्ट रहता है, अगर you can measure that, अगर वो बहुत हाई है then you wait for it to normalize and then take the vaccine, क्योंकि उसमें hematoma होने का चांस बढ़ जाता है। If that is under control and under check and you're on regular follow up, then you can still take the vaccine. It is not a contraindication to vaccine. Okay. And जैसे फर्स्ट डोज लगाई किसी ने, उसके बाद सेकंड डोज का 28 डेज का टाइम पीरियड है,
So there are two. जो अभी बढ़ गया है, अभी become to 6 weeks to 8 weeks. Okay, 6 weeks to 8 weeks. So जो second dose है, can it be from the different company? No, so advice ये है कि जो पहला डोज लगाया है आपको उसी का ही सेकंड डोज लगना चाहिए for a better booster response. Okay. And so एक बार कोविड वैक्सीन लग गई, फर्स्ट वैक्सीन इज डन, you catch, कितने चांसेस हैं कि आपको दोबारा आपको कोविड हो सकता है? उतने ही चांसेस हैं इन द फर्स्ट 1 मंथ जैसे जिसको वैक्सीन नहीं लगा है. ओके, सो मतलब प्रोटेक्शन ऐसा हो जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को लगता है कि नाउ वी आर वैक्सीनेटेड, सो हमें नहीं कैच करेगा. Vaccinated, protected from severe disease maybe, but not protected from the disease. फ्रॉम द डिजीज. ओके ओके. सो डॉक्टर, एक और क्वेश्चन था कि जैसे किसी को कोविड हो गया है, 14 डेज, सो वी से 14 डेज ऑफ पीरियड जहाँ पे हम लोगों को क्वारंटाइन करते हैं, वी आर हॉस्पिटलाइज्ड. उसके बाद हाउ स्टिल कितना चांसेस है, जैसे क्योंकि 14 डेज के बाद एक बार आई हैव सीन पीपल कि 14 डेज हुआ एंड देन दे आर लाइक वर्किंग आउट या फिर मिल रहे हैं, पीपल आर कमिंग एंड मीटिंग देम, तो तब भी चांसेस हैं या कितना और हमें क्या 14 डेज इज व्हाट इज रिकमेंडेड, बट कितना और हमको थोड़ा सा उससे नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए वायरल शेडिंग जो रहता है, जी, सो इट इज देयर इन द इनिशियल 1 वीक. 1 वीक के बाद वायरल शेडिंग बहुत कम हो जाता है. प्रिकॉशनरी रोड पे हम लोग 10 डेज बोलते हैं. सो इफ यू सी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सो 10 डेज के बाद बोलते हैं गवर्नमेंट कि आप मास्क पहन के अपने घर के अंदर तो घूम सकते हो, यू नीड नॉट बी इनसाइड योर ओन रूम. ठीक है. एंड 17 डेज का दिया था टाइम पीरियड कि आप बाहर निकल सकते हो विदाउट टेस्टिंग. So that is a reasonably good amount of time जहाँ पे आपकी वायरल शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है. बट स्टिल रिकमेंडेशन अभी भी यही है कि आप जब भी बाहर निकलोगे आप मास्क पहन के निकलो. जी हाँ, सो मतलब हमें वैक्सीनेशन लग जाए या हम लोग मतलब 14 डेज का अपने क्वारंटाइन पीरियड ओवर कर लें, वी हैव टू स्टिल फॉलो द रूल्स कि हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है, मेंटेन द डिस्टेंस. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे वैक्सीनेशन हो गई, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी कहा है कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, कोविड का कोई सिम्टम्स नहीं है, बट सपोज कुछ भी ऐसा नॉर्मल हुआ, पता चला कि उनको एक्चुअली कोविड आके चला गया है. सो इन दैट केस कैसे किसी को पता चलेगा, वो तब तक किसी को स्प्रेड कर चुका है, तो क्या उसमें क्या मतलब फॉलो क्या कर सकते हैं? यही 3 चीजें फॉलो करनी है. जैसे यहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, अभी इस रूम में हम 3 या 4 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी मास्क पहन के बैठे हैं. सो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू कम टू फेमिलियर प्लेसेस या फेमिलियर पीपल, आप मास्क डाउन कर देते हो. Yes, right. So even if however familiar you are, you don't know the travel history, you don't know the exposure history. Right. So keep the mask on. So mask हमें हमेशा पहन के रखना है. Correct. So whenever you are not alone or you are not with your immediate family members, where you are spending day and night together, if you are with any friends and other distant family members, कोई आपको विजिट करने आ रहा है, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, लेकिन कहीं और से आ रहा है, घर में मास्क पहन के बैठिए. So anything you want to tell our viewers regarding the COVID, the vaccine or any take home which वैक्सीन बहुत सारे लोग डर रहे हैं लेने से और बहुत सारे लोग केयर फ्री हो जा रहे हैं लेने के बाद. दोनों चीजें गलत है. सो वैक्सीन लेने से डरिए मत. कुछ लोगों को फीवर आता है, बॉडी पेन होता है, तो जनरली 48 आवर्स में चला जाता है. जब भी कभी ऐसा हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं. अगर फीवर 2 दिन से ज़्यादा बना रहता है, देन कंसल्ट योर फिजिशियन और डॉक्टर टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि जनरली वैक्सीन का फीवर 2 दिन के बाद चला जाता है. डोंट कीप वेटिंग विद इट. वैक्सीन लगाने के बावजूद कोविड हो सकता है. इट इज नॉट वैक्सीन इंड्यूस्ड कोविड, इट इज अ कोविड विच इज देयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अब तक वैक्सीन इंड्यूस्ड कोविड कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है. एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग अ सिवियर इन्फेक्शन एंड सिवियर सिम्टम्स कम हो जाते हैं इससे, वैक्सीनेशन से, जब तक कि आपकी एंटीबॉडीज पूरी तरह डेवलप नहीं होती. एंटीबॉडीज कितने महीने चलेंगी वो हमको भी अभी नहीं मालूम है. इट इज स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंट एंड वी आर स्टिल स्टडीइंग दैट एज द साइंस. सो बूस्टर डोज लगेगा नहीं लगेगा आज एंटीबॉडी, इसलिए वी हैव अ सेकंड बूस्टर डोज जिससे कि एंटीबॉडी डेवलपमेंट्स हो रहा हो. वो कितने महीने चलती है, दैट टाइम विल टेल अस. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर टाइम. सो आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज, स्प्रेड दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, सो दैट उनके भी डाउट्स क्लियर हो. Apart from that, please go get vaccinated and be protected. Wear your mask. वैक्सीनेशन हो जाए तब भी आपको मास्क जरूर पहनना है. कहते हैं ना, हाइजीन बहुत जरूरी है. सो हाइजीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर हाइजीन. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.